एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक नहीं बल्कि एक धमकियों भरी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज़ में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट लेके आया, वो रोड लेके आया, हॉस्पिटल लेके आया, 2 पावर प्रोजेक्ट्स किए, असेंबली बनाई, कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प करते ही रहते। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सरकार हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाती रहे कि हम ये दहशतगर्दी हमले करवाने में नाकाम, रोकने में नाकाम है। और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। पाकिस्तान जो है, आपको पता ही है तालिबान के लिए हम कितनी लोडियां डालते थे, डोल पीटते थे, क्या क्या नहीं करते थे, इनके लिए लॉबिंग करते थे, दुनिया को इनके लिए तरले करते थे कि इनको पावर में आ गए, इनको रिकग्नाइज करें। आज वही अफगान तालिबान हमें जो है वो मरवा रहे हैं टीटीपी के हाथों, अलकायदा के हाथों। कोई मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों के लिए अगर इतने बारीक, इतने छोटे लेवल पे भी जाके सोचे तो उस मुल्क का बंदा क्यों नहीं प्यार करेगा उसका। कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। पाकिस्तान को भाई फिर से तालिबान ने धमकी दे दी है। ज़बीद अल उजाहिद ने भाई बहुत सारी धमकियां दी है, एक प्रेस रिलीज करी है और उसमें पाकिस्तान की भाई खिल्लियां उड़ा के रख दिया है। पाकिस्तान की भाई इतनी बेइज्जती करी है कि उनके मुंह पे बोल दिया कि ये जो अटैक हो रहा है तालिबान के, इसमें कोई भी ताल्लुकात नहीं है, तालिबान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये जो भी अटैक हो रहा है पाकिस्तान के खुद के फेलियर की वजह से हो रहा है, खुद की इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट, इन सब की फेलियर की वजह से ये जो भी बम अटैक हो रहा है, कभी भाई पेशावर में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, मतलब धमाके ही धमाके हो रहा है। पाकिस्तान इसी के लिए फेमस है। भाई पाकिस्तान न्यूज़ में तो रहता है, पर न्यूज़ में रहने का पाकिस्तान का एक ही कारण है कि भाई अच्छी खबरों से वो कभी नहीं रहेगा, बुरी खबरों से रहेगा। हमेशा रहेगा कि भाई यहाँ पे धमाके हो गए, वहाँ पे धमाके हो गए। न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई पाकिस्तान में फिर से तालिबान के अटैक हुए जा रहे हैं। तालिबान जो है भाई अटैक करती रह रही है भाई, मतलब शांति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं अटैक किए जा रही है। और इसी को लेकर भाई उन्होंने एक प्रेस में पाकिस्तान की भाई बेइज्जती करी है कि ये जो भी है तुम्हारा, तुम ही इसके पीछे रीज़न हो, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। भाई पहले तो पाकिस्तान यार बहुत तालिबान करता रहता था, अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, पर अब भाई कहाँ गई वो दोस्ती यारी जो तुम पहले दिखाते थे। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम करें या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है। पाकिस्तान, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द या टीटीपी या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से अब अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये तो एक है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी लीक ऑफ द ईयर है और वो ये है कि एक अमेरिकी अखबार है इंटरसेप्ट, उनमें 2 जो हैं जर्नलिस्ट हैं, रान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, उन्होंने क्या किया है जनाब, और जिन्होंने कहते हैं ना पहले ही कटे बड़े खुले सान, उन्होंने एक और कटा खोलता है। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो मार्च 7, 2022 को एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक साइफर जो थी, जो उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर वाशिंगटन पर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। अब ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि आपको याद होगा कि अभी इससे 2 दिन पहले तालिबान हुकूमत के जो अमीर हैं की तरफ से ये हौसला अफजा बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो भी इसको जिहाद समझ के हमला करेगा तो इसको
जिहाद नहीं समझा जाएगा, ये आप जिहाद नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करेंगे दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान पर अगर हमला होगा और उसको जिहाद समझा जाएगा, कोई भी ग्रोह या ग्रुप इस तरीके से करेगा, तालिबान अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको जिहाद नहीं समझेंगे, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कम से कम यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट थी कि जो कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ की सिचुएशन थी और एक दूसरे को जो वार्निंग जारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया आपको बताया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बड़ा सख्त बयान आया। बल्कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको तफसीली ये बात बताई कि आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसा बयान आया है, स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान के हवाले से कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं इसमें अब एक और मोड़ ऐसा आया है कि जिसमें एक ऐसे बयान के बाद कि जिहाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। इससे यही पता चला ना कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। और हमने तो ये कह दिया कि जो ऐसा करेगा तो वो जिहाद नहीं हम मानेंगे, वो हराम होगा, तो अब कोई हमला ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की वार्निंग आना, एक ऐसी प्रेस रिलीज़ आना जिसमें बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अगर कोई ऐसा हमला आपकी तरफ होता है तो उन्होंने तो धड़ल्ले से 2 टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। देखिए हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए, हमारी जो दहशतगर्दी के हालात है वो हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि हम उसको ढूंढते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हमला होता है तो आप कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से हुआ है या ये तालिबान की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। भाई हम नहीं मानने वाले, अब आप तुसी जो मर्जी कहते रहो, ऐसा साड़ी जिम्मेदारी नहीं हैगी। साफ साफ उन्होंने 2 टोक अल्फाज में आपके यानी मुंह पर मारा एक तरीके से हमारे, कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम अब कैसे संबंध बिगड़ गए तुम्हारे। भाई इंडिया के साथ तो अच्छे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए मतलब जब तालिबान नहीं था अफगानिस्तान में, उससे पहले भी इंडिया ने भाई काफ़ी मदद करी थी अफगानिस्तान की। वहाँ पे भाई स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, भाई क्या क्या नहीं करवाया अफगानिस्तान के लिए। तभी तो अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तान के भाई काम ही ऐसे है, तभी तो पाकिस्तान के पीछे सारे पड़े रहते हैं। आतंकवादी निकलते हैं वहाँ से तो अटैक तो होएगे। भाई कर्मा में बिलीव करते हो ना कि भाई जो तुम करते हो वो तुम्हारे पास लौट के आता है। तुम भाई दूसरे देशों में अटैक करवाते हो, आतंकी हमले करवाते हो, तो वही भाई यही समझ लो कि अब तालिबान की तरफ से तुम्हारे पास अटैक हो रहा है। पर तालिबान ये मानने के लिए राजी नहीं है, इसमें भी पाकिस्तान को ही ब्लेम कर रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो तालिबान एकदम ठीक कर रहा है, क्योंकि इन भाई पाकिस्तान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भाई उनके बस की नहीं है कुछ, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, इनसे अटैक करवा लो, आतंकवादी हमले करवा लो, और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से भाई इनकी जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं रही। ये मतलब ज़मीन में भाई धंसते चले जा रहे हैं, ये ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया को देखो भाई किस तरीके से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी भाई, बहुत ही जल्द मोदी जी ने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान भाई 3rd क्या नीचे से 3rd अब हो जाएगी यार एक टाइम पे आने वाले टाइम में, क्योंकि उनके हालात ही इतने बुरे हैं भाई। वहाँ पे मतलब रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट भाई बहुत ही ज़्यादा हाई है। आई थिंक 33% इन्फ्लेशन का रेट है। तो इस हिसाब से तो भाई पाकिस्तान एकदम डेड कंट्री हो चुकी है। अटैक वटैक हो रहा है, ख़त्म हो जाएगी, उड़ जाएगा पूरा पाकिस्तान। और एंड में क्या करेगा भाई पाकिस्तान, इंडिया के पास आएगा, भीख मांगेगा, हमें बचा लो हमें बचा लो। फिर हमारे शरण में आ जाएगा पाकिस्तान, फिर इसकी मदद करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि भाई हमारा ही बच्चा है पाकिस्तान।